हेलो दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमिली डिक्सन के द्वारा लिखी एक पोएम जिसका नाम है आफ्टर अ ग्रेट पेन अ फॉर्मल फीलिंग कम्स। अभी ये पोएम जो है 3 स्टैंजास में है और ये पोएम एक एलेगी टाइप की पोएम है जो कि किसी के डेथ पे या सॉरो पेन पर लिखी जाती है, मगर एक कंफर्म नहीं है कि एलेगी ही है। ठीक है, तो ये पोएम डिस्कस करने से पहले कुछ बातें हम जान लेते हैं इसके बारे में। ये पोएम एमिली डिक्सन के द्वारा लिखी गई है, जो कि अमेरिका की वन ऑफ द ग्रेट पोइटिस में से एक हैं, जो बहुत मानी जानी पोइट है। दूसरी चीज, ये पोएम इंटरनल सफरिंग, एक्सटर्नल सफरिंग और उसके रिजल्ट के बारे में है। पोएम में जो पोइटिस हैं वो बात कर रही हैं कि किस तरीके से ह्यूमन सफ़र करता है, चाहे वो किसी पर्सनल पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ, मतलब इसमें कंफर्म नहीं है, बहुत कंफ्यूजन टाइप की है कि कंफ्यूज करती है कि पोइटिस किसके बारे में बात कर रही है। लगता है कि वो अपने किसी लवन के खोने पे ये पोएम लिख रही है, उसकी डेथ पे लिख रही हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि नहीं, वो दुनिया में जो लोग हैं जो परेशान हैं उनसे एम्पैथी रख रही हैं और उस एम्पैथी के लिए ये पोएम लिख रही हैं। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं, मगर हाँ, अपने दर्द को पूरी तरीके से जाहिर किया है। लेट्स सी कि पोएम कहती क्या है। तो 3 स्टैंजास में है ये पोएम, मैंने पहला ही बताया आपको। एक तो है इंटरनल रिएक्शन टू अ सफरिंग, जो फर्स्ट स्टैंजा है, अपने अंदर क्या चल रहा होता है जब हम किसी बहुत बड़े लॉस से गुजर रहे होते हैं, उसके बारे में है। सेकंड है कि हमारा एक्सटर्नल रिएक्शन क्या होता है, मतलब हमारा फिजिकल रिएक्शन क्या होता है। एक तो हो गया कि हमारा इंटरनल रिएक्शन क्या होता है, कि अगर हम किसी लॉस से गुजर रहे हों तो हमारा इंटरनल रिएक्शन क्या होता है। दूसरा, हमारा फिजिकल रिएक्शन क्या होता है, हम किस तरीके से बिहेव करते हैं, हमारे हाथ पैर, हमारा चलन, हाव भाव क्या होता है, वो फिजिकल रिएक्शन सेकंड स्टैंजा में दिखाया गया है। और थर्ड स्टैंजा में पोएट ने रीडर्स पर छोड़ दिया है एक अनरिजॉल्व एंडिंग करके, कि रीडर जैसी चाहे वैसी एंडिंग कर सकता है, मतलब रीडर पे भी कुछ चीज़ें छोड़ी गई है यहाँ पर। अब हम स्टार्ट करते हैं पोएम को। आफ्टर अ ग्रेट पेन अ फॉर्मल फीलिंग कम्स, द नर्व सिट्स सेरेमोनियस लाइक अ टॉम्स। यहाँ पर पोएटिस कहती हैं कि जब हम किसी बहुत बड़े गम से या दर्द से गुजरते हैं तो एक फॉर्मल फीलिंग आ जाती है कि हाँ, मतलब बहुत उदासी वाली फीलिंग आ जाती है। आफ्टर अ ग्रेट पेन अ फॉर्मल फीलिंग कम्स, ऐसा होता है कि जब हम बहुत बड़े दर्द से गुजरते हैं तो हो सकता है कि हम अपने आप को बहुत ज़्यादा आइसोलेट कर लें और अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला पाएँ। द नर्व सिट सरमोनियस लाइक अ टॉम, जो हमारी नर्व्स होती हैं, सिट सरमोनियस लाइक अ टॉम। अब यहाँ पर समझने लायक बात यह है कि जो नर्व्स को है इन्होंने पर्सनिफिकेशन किया है। लिटरेरी डिवाइस होती है पर्सनिफिकेशन करना, एक मतलब लिटरेरी डिवाइस है, उसका मतलब क्या होता है पर्सनिफिकेशन करना, कि किसी चीज़ को ह्यूमन जैसी क्वालिटी दे देना। तो नर्व्स को यहाँ पर ह्यूमन जैसी क्वालिटी दे दी गई है। तो कहा जा रहा है कि नर्व सिट सरमोनियस लाइक अ टॉम। अब यहाँ पर सिमिली भी एक लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया गया है, जो कि एक और लिटरेरी डिवाइस है, और वो जनरली चीज़ों को कंपेयर करने के लिए ये यूज़ होती है, जैसे एज और लाइक लगाकर। तो यहाँ पर लाइक का टॉम लिखा है, तो ये एक सिमिली है, ठीक है। तो ये सिमिली भी एक डिवाइस है। तो ये नर्व सिट सरमोनियस लाइक अ टॉम, नर्व्स को एक पर्सनिफिकेशन दे दिया गया कि नर्व एक आदमी है, नर्व्स एक हमारी आदमी है, और वो बैठा है जैसे कि वो किसी की मैयत में या किसी की शोक सभा में बैठा है, और लाइक अ टॉम, टॉम माने एकदम हिल नहीं रहा है, वो एकदम टॉम जैसे स्थिर होता है। जैसे टॉम जानते हैं आप कैसा होता है, टॉम यानी कब्र होती है, तो वो हिलती नहीं है ना, तो उसकी तरह एकदम बैठा है। द स्टिफ हार्ड क्वेश्चन, वॉज इट ही दैट बोर एंड यस्टरडे और अ सेंचुरीज बिफोर। द स्टिफ हार्ड क्वेश्चन, वॉज इट ही दैट बोर, मतलब कहने का मतलब है जो दर्द भरा दिल है उनका, जो उनके दिल में दर्द है, वो उनसे क्वेश्चन पूछता है कि क्या वो यही था। अब यहाँ ही कौन है, इस पे थोड़ा सा आप सोचिए कि मतलब दो, जैसे लग रहा है कि दो लोगों की बात हो रही है, मगर यहाँ ही जो है ना, ही जीसस क्राइस्ट के बारे में बोला गया है। तो यहाँ पर पूछा गया है
द स्टिफ हार्ट क्वेश्चन वॉज इट ही दैट बोर एंड यस्टरडे और सेंचुरीज बिफोर। तो इनका जो दर्द भरा दिल है उनसे प्रश्न करता है कि क्या वो वही व्यक्ति था जिसने इस दर्द को उठाया एंड यस्टरडे और सेंचुरीज बिफोर। उनको लगता है कि एक जैसे कन्फ्यूज़न है उनको, वो कल ही हुआ था, जो बीता हुआ कल है उसमें हुआ था, या फिर ये बहुत सालों पहले हुआ था। अब यहाँ ही जो है जीसस क्राइस्ट हैं जिन्होंने ह्यूमैनिटी के सिन के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया अकॉर्डिंग टू पोएटिस। अ फीट मैकेनिकल गो राउंड अ वुडन वे ऑफ अ ग्राउंड और अ एयर और अ ऑट रिगार्डलेस ग्राउंड अ कार्टिस कंटेमेंट लाइक अ स्टोन। अब ये जो है हमारा एक्सटर्नल रिएक्शन क्या होता है जब हम किसी पेन से उभर रहे होते हैं, तो हमारे जो पैर रहते हैं वो हमारे काबू में नहीं रहते हैं। मैकेनिकल गो राउंड, अब वो इधर उधर चलते हैं, हमारे काबू में नहीं रहते, वो मैकेनिकल मैनर में काम करते हैं और वो उस तरीके से हार्ड हो जाते हैं जैसे कोई पत्थर हो या फिर कोई लकड़ी का टुकड़ा, वुड हो, हार्ड वुडन की तरह एकदम वो हो जाते हैं, तड़े हो जाते हैं। और जब ये हमको पेन होता है तो हम लोग पहले खूब बहुत ज़्यादा पेन होता है, फिर एक टाइम ऐसा आता है कि हम उस पेन के इतने आदी हो जाते हैं कि वो पेन भी हमें और पेन नहीं दे पाता है, मतलब हम उस पेन से भी हमें दर्द कुछ नहीं होता है, ठीक है। वो पेन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि कुछ और उसके आगे दर्द ही नहीं होता है। कॉटेज का जो मतलब होता है वो होता है कि कोई हार्ड क्रिस्टल जैसा रॉक होता है, और कंटेमेंट का मतलब होता है काम। तो यहाँ पर वही बोल रही है पोएटिस कि अक्वार्ड कंटेमेंट लाइक अ स्टोन, कि जो हमारी फीलिंग है वो कैसी हो जाती है, एक पत्थर की तरह हो जाती है जिसमें अब कुछ और महसूस नहीं होता है हमें, क्योंकि वो पेन हद से ज़्यादा गुजर चुका है, तो अब और पेन हमें महसूस ही नहीं होता है। ये हमारा फिजिकल रिएक्शन होता है। अब हम थर्ड स्टैंजा पे आते हैं जो कि अनरिजॉल्व एंडिंग है। दिस इज अ आवर ऑफ लेड रिमेंबर इफ आउटलिव्ड। तो यहाँ पोएटिस कहती हैं कि जो ये समय है वो बहुत ही भारी है। यहाँ लेड यूज़ किया गया है, और लेड हमेशा यूज़ किया जाता है भारी मेटल होता है, तो इसलिए यूज़ किया गया है कि बहुत ही भारी समय है और बहुत ही कठिन समय है जिससे हम गुजर रहे हैं इस वक्त। रिमेंबर्ड इफ़ आउटलिव्ड, और ये हमें याद रहेगा, तब भी याद रहेगा अगर हम इस समय से निकल जाते हैं, कि बुरा समय तब भी हमें याद ही रहता है जब हम उससे निकल जाते हैं, कोई बुरा समय अपना भूलता नहीं है। फिर पोएटिस हमें यहाँ पर एक एग्जाम्पल देकर समझाती हैं कि किस तरीके से हमें अपना बुरा समय याद रहता है। पोएटिस कहती हैं कि एज अ फ्रीजिंग पर्सन रिकलेक्ट द स्नो फर्स्ट चिल देन स्टिपर देन द लेटिंग गो। यहाँ पर वो बताती हैं कि हमें अपना बुरा समय उसी तरीके से याद रहता है जिस तरीके से कि अगर कोई पर्सन है वो जो बर्फ़ में दबा हुआ है, तो वो अपनी जब बर्फ़ में दबा रहता है तो वो याद करता है कि किस तरीके से उसको वो जो पेन ऑफ चिल है, जो ठंड के मारे उसको दर्द होता है, वो उसको याद करता है, और फिर कैसे उसकी बॉडी जो होती है धीरे धीरे लाइफलेस हो जाती है, मतलब कोई उसमें जान नहीं रहती, उस नम हो जाती है, एकदम सुन्न हो जाती है, और उसके बाद लास्ट में वो क्या एक्सपीरियंस करता है, डेथ एक्सपीरियंस करता है। या फिर यहाँ पर पोएट ने कहा है देन द लेटिंग गो, पोएटिस ने यहाँ पर देन द लेटिंग गो कहा है, जिसका मतलब ये है कि पोएटिस रीडर्स पे छोड़ना चाहती हैं कि क्या वो उस पेन से ओवरकम कर पाता है या फिर उस पेन की वजह से वो मर जाता है। तो यहाँ पर तो एक एग्जाम्पल दिया है, मगर वो पोएटिस हम पर ही छोड़ती हैं, रीडर पे छोड़ती हैं देन द लेटिंग गो, कि क्या वो पर्सन पेन से ओवरकम कर पाएगा या फिर उस सिचुएशन से फंस कर अपनी जान गंवा देगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आई होगी पोएम, और अगर आपको समझ आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और अगर कुछ पूछना हो तो फिर कमेंट कीजिएगा। थैंक्स टू लिसनिंग मी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।